नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोगों का प्रश्न है 100 का 90% कितना होगा। तो चलिए दोस्तों 100 का 90% निकालते हैं और देखते हैं कि 100 का 90% कितना होता है। तो यदि दोस्तों आप लोग भी इस तरह के प्रतिशत वाले सवाल को हल करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक ही देखते रहिएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इस प्रश्न में कह रहा है 100 का 90%। दोस्तों यहाँ से जो इतना पार्ट कह रहा है ना, इतना पार्ट पर आप लोग विशेषकर ध्यान दीजिएगा। इतना पार्ट का मतलब यदि आप लोग समझ गए ना, तो आप लोग इस तरह के प्रतिशत वाले सवाल आप लोग मात्र चुटकियों में आप लोग हल कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 100 है ना, तो दोस्तों क्या करना है, इस 100 को इसी तरह से यहाँ पर लिख देना है। ध्यान दीजिएगा, चलिए हम लिख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर का है ना, तो दोस्तों यहीं पर आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। जो इस तरह से यह का देख रहे होंगे ना दोस्तों, इस का अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पर बतला रहे हैं, इस का अर्थ होता है दोस्तों गुणा, इस तरह से। इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस का के लिए, इसका अर्थ यदि गुणा होता है ना, तो हम क्या करेंगे, इस का के लिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह दे देंगे इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर है 90%, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 90 को इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों प्रतिशत का चिन्ह है, तो दोस्तों जो आप लोग इस तरह से यह प्रतिशत का चिन्ह देख रहे हो ना दोस्तों, तो इसका अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100 होता है, कुछ इस प्रकार से। इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस प्रतिशत के लिए इस 90 के गुणे में 1/100 लिख देंगे, कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब यदि आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि आप लोग ध्यान देते होंगे तो जो इतना पार्ट यह बन गया ना, यह बाटा वाला गुणा बन गया। तो इसको दोस्तों आप लोग चाहें तो आप लोग किसी भी तरह से कटा सकते हैं। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, आसानी के लिए इस 100 से इस 100 को कटा देंगे, तो यह भी एक बार में कट गया और यह भी एक बार में कट गया। अब दोस्तों अगले स्टेप में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो सिर्फ एक बच गया, तो एक को लिखेंगे और यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह देंगे। यहाँ पर दोस्तों कितना हो गया, 90 गुणे 1, तो कितना होगा, 90 ही ना होगा तो 90 लिख देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बटा में नीचे एक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बटा में नीचे एक नहीं लिखा जाता है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस एक में इस 90 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक में जब 90 से गुणा होगा तो कितना होगा, 90 ही ना होगा, तो हम लोग का आंसर कितना गया, 90 आ गया। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग भी इस तरह के प्रतिशत वाले सवाल को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में इस तरह का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा।